हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। WB10 में ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और इस वीडियो में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। चलिए, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहां पे 3 पार्ट है: क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वन वेरिएबल। तीनों का मतलब जानना होगा। इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले सिंपल सा बात है, इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर LHS इक्वल टू RHS वो इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो गया। बीच में इक्वल टू आ गया मतलब वो इक्वेशन हो गया। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। ये सब क्या है बच्चों? सब का सब इक्वेशन है। तो सो सिंपल, अगर LHS इक्वल टू RHS हो तो मतलब इक्वेशन है, बस। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन को सर समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में इक्वेशन तो बात खत्म, इक्वेशन हो गया। जब LHS और इक्वल टू RHS हो तो इक्वेशन है, बट ये चैप्टर इक्वेशन का नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग को पता जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हुज डिग्री जो हो वो क्या हो? 2 हो। जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है। अब बोलोगे सर अब ये क्या आ गया, डिग्री नया वर्ड? चलिए देखते आगे। इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक है ना, एक लीनियर इक्वेशन होता है। एक होता है लीनियर इक्वेशन। वो कैसा होता है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसको बोल सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। यहां क्या है? यहां इसको बोलते हैं हम लोग, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर। ठीक है, एंड हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे 1 1 दोनों में ही है, तो मतलब 1 जो है डिग्री हम लोग का हो गया। तो जिसका डिग्री 1 हो, जहां डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट हम लोग को जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो कैसा होगा? जैसे 3x क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, इक्वेशन तो है बट क्वाड्रेटिक नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पावर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर 3। एंड हाईएस्ट पावर क्या है? तो 3 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो अगर डिग्री 3 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? आप बोलोगे नो सर, डिग्री जिसका 2 हो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम लोग इधर करते हैं। किसको बोलते हैं? तो अगर ऐसा हो कभी 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक करते हैं। इसका पावर यहां पे 1 है, इसका पावर 2 है, तो पावर 1 एंड पावर 2, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। तो डिग्री क्या हुआ? तो डिग्री हुआ यहां पे 2। डिग्री क्या हुआ? 2। और अगर डिग्री 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग को समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन पहले समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सर समझ में आ गया कि जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2 हो वो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट वन की वन वेरिएबल क्या होता है? चलिए, अभी हम एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दिए। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। बट यहां पे वेरिएबल जो है, यहां पे वेरिएबल जो है वो x भी है एंड y भी है, दोनों ही वेरिएबल है। तो बट हम लोग को चाहिए इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल कैसा होगा? 2x इज इक्वल टू 4, ये हुआ वन वेरिएबल।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ये क्या है, वन वेरिएबल 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वन वेरिएबल मतलब सब में x ही है, लेकिन ये अगर ऐसा होता 2x² प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल यही है, इसमें वेरिएबल 2 है। समझ में आया? इसमें 2 वेरिएबल है। तो ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इक्वेशन का मतलब LHS इक्वल टू RHS अगर है कहीं भी कुछ भी तो इक्वेशन है, अगर उसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल x y ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ कोई एक वेरिएबल होगा तो इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है वो अब बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, देखिए कैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अभी a इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। b इक्वल टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। c इक्वल टू क्या होगा, अच्छा इसके साथ, जिससे c के साथ तो x है नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं c के साथ अगर x नहीं है तो x टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 0। अगर कुछ नहीं है तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। तो a b c, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब जो x² के साथ है, b का मतलब जो x के साथ है, 80 का मतलब x टू द पावर 0 मतलब वो सिर्फ नंबर होगा। तो ये हुआ a b c स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं 5x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम बोलेंगे बताओ इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब बोलोगे सर a जो है, जो x² का कोएफिशिएंट x² के साथ में जो है ये बन जाएगा हम लोग का a, जो x के साथ है ये बन जाएगा b, और ये जो नंबर है ये बन जाएगा c। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का उसका मतलब समझे, स्टैंडर्ड फॉर्म समझे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जो समझना होगा वहां समझेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल जो है सिर्फ WB बोर्ड के लिए, यहाँ पे कोई भी मैथ्स आपको अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। और सारा ही चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड का से रिलेटेड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।